चलिए नेक्स्ट जो अपना है, अपनों ने लास्ट जो टॉपिक किया था वो किया था एपिमर्स, ठीक है, एनोमर्स एंड एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज। अब जो अपना टॉपिक है मोनोसेकेराइड्स में वो है क्लासिफिकेशन। देखो मोनोसेकेराइड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, वो होता है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन्स। पहले भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो लगभग वेरी करते हैं 3 to 7 के बीच में, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन, अब किसी भी कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेकेराइड के अंदर, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो उन्हें कहते हैं ट्रायोजेज। नंबर ऑफ कार्बन इज 3। और ये जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, अगर मोनोसेकेराइड की भी बात करें तो ट्रायोजेज जो होते हैं वो सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें 3 कार्बन होते हैं। और देखें 3 कार्बन, इनका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C3। और आपको पता है X इज इक्वल टू वाई होता है, तो H6O3, ठीक है, ये इनका जनरल फॉर्मूला बनेगा, केमिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स होते हैं DHAP और PgAl। PgAl की बात ना करें तो सिर्फ और सिर्फ बात कर सकते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फॉस्फेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉस्फेट अपने हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर एल्डिहाइड भी हटा सकते हैं, तो ग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है। फॉस्फेट लगा देते हैं तो ठीक है, आप सुनने में आपको जब कभी भी मिलेगा तो ये जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 3 कार्बन के मोनोसेकेराइड्स होते हैं। फुल फॉर्म अगर बात करें तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और PgAl का मतलब होता है फॉस्फो ग्लिसर एल्डिहाइड। देखो नेम से क्लियर है, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था द डेफिनेशन ऑफ, अगर यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ना चाहो तो ये फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये फॉस्फेट यहाँ जुड़ जाएगा, तो फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, और ये हो गया हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इफ अगर फॉस्फेट जोड़ते हैं तो, ठीक है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। अब देखो वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो या तो क्या होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, एल्कोहल्स के एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं, या कहें तो एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल से होते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है। तो वही है यहाँ पर भी कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसका नेम से क्लियर है, डाईहाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं, और एसीटोन है यहाँ पर, ठीक है। एसीटोन मतलब यही 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे और एक के अंदर जुड़ा होगा कीटोन ग्रुप, और बाकी यहाँ पर आप जोड़ सकते हो OH OH, सेम। तो ये तो बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसका DHAP बनेगा। और या एल्डिहाइड है यहाँ पर, देखो ग्लिसर एल्डिहाइड, तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाइए और यहाँ पर जोड़ दीजिए एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। बाकी आप इसकी वैलेंसी को OH OH और H से पूरा कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ग्लिसर एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बहुत ईजी है, ठीक है। CH2H यहाँ पर ये बन गया, तो यहाँ पर पूरा कर दो इसको प्रॉपर ढंग से, तो ये लीजिए HOH और यहाँ पर एक H, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई है किसकी बन गई है, आपकी ग्लिसर एल्डिहाइड की, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बन गई है वो बन गई आपकी DHA की, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की। तो ये हो गया ट्रायोजेज, जिनमें 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 3 वाले जो सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनको कहते हैं ट्रायोजेज। उसके बाद में आ जाता है टेट्रोजेज। देखो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है तो ट्रायोजेज के बाद में आ जाता है टेट्रोज। और टेट्रोज नेम से क्लियर है, नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे इसमें वो होंगे 4, ठीक है। जनरल फॉर्मूला जो बनेगा C4
H8O4 बनेगा। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ जाते हैं आपके एरिथ्रोज या एरिथ्रुलोज, एरिथ्रुलोज। ठीक है, अब देखो वो सेम वही चीज अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, डेरिवेटिव्स होते हैं, तो यहाँ पे देखो एरिथ्रोज, तो वही चीज है। या बात करें तो थ्रियोज, ठीक है, तो वही आएगा थ्रियोज। अब बनाना चाहो तो आप थ्रियोज बना के देख लो। थ्रियोसिस हो जाते हैं जहाँ पे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, ये लीजिए थ्रियोज, ये एल्डिहाइड के लिए हो जाए। अब देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन 2 3 4, वही पॉलीहाइड्रोक्सी बार 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 आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे आप क्या करो, ओ एच इधर जोड़ दो, बाकी ओ एच इधर जोड़ दो, एच एच एच, ये आपका थ्रियोज की स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी कीटोज है तो कीटोन ग्रुप जुड़ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। नेक्स्ट ये हो गई टेट्रोज, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो यहाँ पे एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज। अब देखो नेक्स्ट, अब आ जाता है पेंटोजेज। तो पेंटोजेज आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें क्या हो जाएंगे, 5 नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे। अपने उनकी स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल। और पेंटोजेज या पेंटोज, नंबर ऑफ कार्बन 5, ठीक है, जनरल फॉर्मूला बनेगा C5H10O5। ठीक है, अब देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपने अब तक पढ़ा है वो है राइबोज शुगर। ठीक है, एग्जांपल्स तो उसके बहुत सारे हैं। जाइलोज, जाइलुलोज, रेबिनोज। अब एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपने आज तक पढ़ा है, बार 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 पढ़ा है, दैट इज राइबोज शुगर। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर अपने राइबोज शुगर पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको अपने पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। तो राइबोज एग्जांपल है किसका, पेंटोज का। मतलब पेंटोजेज मतलब 5 कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, 5 कार्बन के जो मोनोसैकेराइड्स हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, पेंटोज कहते हैं। तो देखो राइबोज, राइबोज एग्जांपल है किसका, पेंटोज का। तो वही है यहाँ पर। अब यहीं पे एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, डीऑक्सीराइबोज। देखिए डीऑक्सीराइबोज जो है वो भी इसी में आ जाती है, और राइबोज के साथ साथ राइबुलोज। अब देखें स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि फर्क क्या है। देखो राइबोज शुगर हो या कितने भी हैं, ये सबका जो फॉर्मूला है वो C5H10O5 है। लेकिन देखो डीऑक्सी, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन, पांचवा कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ होता है CH2OH ग्रुप। पहले कार्बन पे HOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, HOH, जैसे आप बनाना चाहो। देखो अब देखो यहां पर क्या होता है, सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर, इसको OH कर देते हैं, इसको H कर देते हैं। देखें सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर, सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर क्या होता है, ये है जहां पर अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं अपने राइबोज शुगर, दिस इज राइबोज। लेकिन इफ इसी कार्बन के ऊपर मैं क्या करूं, यहां से ऑक्सीजन को निकाल दूं, रिमूव कर दूं, ये पांचवा कार्बन हो गया, सिंपल देखना। तो देखो यहां से अगर सिर्फ और सिर्फ एच ओ एच ग्रुप की जगह यहां पर अगर एच ग्रुप हो
तो बेटा दूसरे नंबर कार्बन के ऊपर, सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, -O है ना, तो इसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज। इसका स्ट्रक्चर बनेगा डी ऑक्सी राइबोज, राइट। अब देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर का जो जनरल फॉर्मूला बनने वाला है वो बनेगा C5H10 और O5 होना चाहिए था, लेकिन क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन कम हो गई, तो बस इसको 4 कर देना, सिर्फ इसका एक्सेप्शनल जो है वो है O4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो गई तो इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या हो गया, कम हो गया अपना, राइट। चलो, तो ये ध्यान रखेंगे, सेकंड नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसी की अगर मान लो आप, ये तो रिंग फॉर्म है, ठीक है, स्ट्रेट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन सीधे लगा के और आप यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बात पे 4 नंबर, पेंटोज के बाद में आता है हेक्सोज, पेंटोज के बाद में आते हैं हेक्सोजेज। अब हेक्सोजेज का देखिए क्या है, देखो हेक्सोज के अंदर इसमें एक और चीज देखते हैं ऊपर, देखिए जितने भी आपके जो कोएंजाइम्स आपने पढ़े होंगे, NAD, तो चलो डीऑक्सीराइबोज किस में होती है, तो डीऑक्सीराइबोज होती है सर डीएनए के अंदर, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, तो ये होती है डीएनए के अंदर। अब एक बात यहां पर ध्यान रखो आप कि पेंटोजेज के और एग्जांपल कौन से हैं, तो देखो आपकी आरएनए, राइबोज किस में होता है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है, राइबोज शुगर जो होगी आरएनए में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जितने भी क्या हैं, बहुत सारे कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि NAD आप कभी सुनोगे, तो मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि राइबोज प्रेजेंट होती है उनमें, तो NADP, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसकी फुल फॉर्म होती है, और P जुड़ गया तो इसका मतलब फॉस्फेट जुड़ गया है, ठीक है। इसके अलावा ATPs, ठीक है, FMN, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, मोनो न्यूक्लियोटाइड, तो FMN होगा। तो इन सब के अंदर जो शुगर मिलती है वो शुगर प्रेजेंट होती है कौन सी, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब वो भी क्या है, पेंटोजेज वगैरह। तो इसमें जो शुगर है राइबोज शुगर, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट होता है किसका, आरएनए जो है, आरएनए के अंदर जो राइबोज मिलती है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट है किसमें, NAD के अंदर, NADP में, ATP में, FMN में, इन सब के अंदर, क्योंकि जहां भी न्यूक्लियोटाइड्स की बात आएगी, ये न्यूक्लियोटाइड्स वाले मॉलिक्यूल हैं। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ध्यान रखें एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, प्लस उसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, और उनमें जो शुगर होती है वो राइबोज होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर करूं तो सेम वही एडिनोसाइन, एडिनोसाइन मतलब यहां पर है एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर से मिलकर एडिनोसाइन बना है, इट्स अ न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं, है ना। तो क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सी ना होकर कौन सी होती है, राइबोज शुगर होती है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये राइबोज इसमें जो कंपोनेंट है वो इन सब का कंपोनेंट होता है ये। अब बात करते हैं हेक्सोजेस की, तो देखो हेक्सोज मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल 6, और जो जनरल फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, C6H12O6। तो चाहे ग्लूकोज ले लो, चाहे फ्रुक्टोज ले लो, जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब के सब किसके हैं, आपके हेक्सोजेस भी अंदर आ जाते हैं, जिनमें आपको कार्बन के बेसिस पे इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे किया गया, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, रेमनोज, ये सब के सब जो एग्जांपल्स हैं ये हेक्सोजेस के आते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूँ कि किसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और किसमें कीटोज ग्रुप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं, वो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका हेप्टोजेज,
या हेप्टोज, ठीक है। तो हेप्टोसिस के अंदर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, और जनरल फॉर्मूला बनेगा C7H14O7, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स की बात करें तो आपके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स पूरा हो गया, ठीक है। और जितने भी मैंने आपको बताया था मोनोसैकेराइड जितने भी होते हैं वो दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो ओपन चेन फॉर्म होगी बिल्कुल सीधी लीनियर, और या फिर रिंग फॉर्म होती है, ठीक है। जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है दे आर एल्डोजेस, और जिनमें कीटोन ग्रुप होता है वो कीटोजेस होते हैं, ठीक है। चलिए, तो एल्डिहाइड वाले जो ग्रुप वाले होते हैं वो अभी अपने देखे भी हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पीजीए था 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन के लिए जो 5 कार्बन वाला राइबोज है, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसके अंदर, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, अगर इसकी लीनियर चेन बनाएंगे तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एरिथ्रोज आ गया, ठीक है। अभी जो पीछे अपनों ने एरिथ्रोज बनाया था, ठीक है, वो एरिथ्रोज के अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है। अरेबिनोज हो गया, जैसे अभी अरेबिनोज लिखा अपनों ने, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। डीऑक्सीराइबोज के अंदर भी राइबोज में आ गया तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो एल्डोजेज ही होते हैं ये, सॉरी एल्डोजेज ही होते हैं, ठीक है। राइबोज है, अरेबिनोज है, पीछे अपनों ने 4 कार्बन का एरिथ्रोज लिखा था वो भी, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, इन सब के अंदर। फ्रुक्टोज कैसा है, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, तो वो कीटोजेज टाइप का हो गया, ठीक है। तो वो कीटोज वाले हो गए। कीटोज के लिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है वो, राइबोलोज, जाइलुलोज, फ्रुक्टोज, सीडोहेप्टुलोज, तो भी उन्होंने किया ये, ठीक है। तो ये भी क्या है, कीटोज टाइप का है, मतलब इसमें कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन बचता है, वो जो बचता है वो कुछ अलग टाइप की, ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड अप करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ के अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स, या डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो डिराइव्ड जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं उनकी बात करते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो है आपका अमीनो शुगर्स, ठीक है। देखो, अमीनो शुगर्स क्या होता है, कोई भी जो आपके, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या कोई भी है, तो अमीनो शुगर्स मोस्टली होती हैं आपकी हेक्सोसामीन्स, हेक्सोसामीन। हेक्सोसामीन क्या है, हेक्सोज जो होते हैं 6 कार्बन के, उनमें एमीन, देखो अमीन यहां पे साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है, एमीन ग्रुप। एमिनो शुगर मतलब शुगर, ग्लूकोज तो शुगर है ही, ठीक है, फ्रुक्टोज शुगर है ही, लेकिन इनके पास में अगर एमीन ग्रुप जुड़ जाए तो उसको बोला जाता है एमिनो शुगर्स, ठीक है, या हेक्सोसामीन्स। तो देखो, मोनोसैकेराइड के दूसरे जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है, देखो आपको जैसे ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल मैं कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दूसरा जो कार्बन है, मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे है, ग्लूकोज ही ले लो, ठीक है, ग्लूकोज ही ले लो, और ग्लूकोज के अंदर क्या होगा, दूसरा जो कार्बन होता है, इस दूसरे कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। इस OH ग्रुप को रिमूव करके, इस OH ग्रुप को रिमूव करके इसकी जगह पर एमीन ग्रुप आ जाता है, एमीन। तो जब इसके ऊपर एमीन ग्रुप जुड़ जाएगा दूसरे कार्बन के ऊपर, सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर, तो एमीन ग्रुप ने उसको रिप्लेस कर दिया, तो एमिनो शुगर उनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे इनके एग्जांपल क्या है, तो हेक्सोसामीन्स के एग्जांपल है, हेक्सो मतलब अगर 6 कार्बन वाला होगा तो उसको हेक्सो बोलेंगे, ठीक है। तो वो हो गया कौन सा आपका, जैसे कि अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अगर उसमें जुड़ रहा है तो ग्लूकोसामीन, ठीक है, ग्लूकोसामीन। और अगर गैलेक्टोज है 6 कार्बन वाला तो गैलेक्टोसामीन, ठीक है। या फिर एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसमें एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये सब कुछ एग्जांपल है किसके, आपके अमीनो शुगर्स के, जिसमें अमीन ग्रुप क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और अब अगर मैं बात करूं इस अमीनो ग्लूकोसामीन की, ठीक है, तो
बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बार बार अपने को सुनने को मिलता है। या फिर ये वाला ले लीजिए आप, एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसमें एसिटाइल ग्रुप आता है। तो देखो ये ग्लूकोसामीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं किसमें, तो आपने सुना होगा काइटीन, आगे अपने पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स के अंदर काइटीन, या फिर हाइलुरोनिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर होता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हाइलुरोनिक एसिड, या फिर आपकी जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जैसे कि हिपेरिन, हिपेरिन, ठीक है, या म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अभी आगे आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, जैसे कि हिपेरिन है, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, तो उनके अंदर ग्लूकोसामीन प्रेजेंट होता है। ये ग्लूकोसामीन की यूनिट्स ही हैं जो इनको बनाती है, ठीक है। जैसे काइटीन जो है, काइटीन इज अ पॉलीमर ऑफ, आगे अपने पढ़ेंगे वैसे तो, काइटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, 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 ठीक है। तो देखो इसका पॉलीमर होता है काइटीन, तो उनके अंदर ग्लूकोसामीन प्रेजेंट होता है। और गैलेक्टोसामीन की बात करें, तो ये कॉन्ड्रियोटिन प्रोटीन्स जो होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रियोटिन प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये आपके जो एमिनो शुगर्स हैं प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा भी कई सारे क्या हैं डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे एग्जांपल दूसरा डेरिवेटिव है आपका शुगर एल्कोहल, ठीक है। अब देखो कोई भी जो आपका हेक्सोज होता है, या कोई भी, अगर मैं मोनोसेकेराइड की बात करूं तो आपको पता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है पहले कार्बन पे, या जो भी है, ठीक है। इस पहले कार्बन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, अल्कोहल से, ठीक है। अल्कोहल में मतलब अल्कोहल के अंदर भी कौन सा ग्रुप आ जाएगा इसकी जगह पे, CH2OH ग्रुप इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और जब इसकी जगह पे CH2OH ग्रुप आ जाता है तो उसको बोलते हैं शुगर एल्कोहल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अगर जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे अगर ये ग्रुप आके जुड़ जाए एल्डिहाइड के ऊपर, तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा क्या, सॉर्बिटॉल, उसको फिर बोलते हैं सॉर्बिटोल, ठीक है। ऑल मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लूको एल्कोहल ग्रुप आके जुड़ गया है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, अगर मान लीजिए मेनोज है, ठीक है, तो मेनोज में अगर इस तरह से ग्रुप आके जुड़ जाता है तो उसको बोलेंगे मैनिटोल, क्या बोलेंगे, मैनिटोल। तो देखिए इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे एग्जांपल शुगर एसिड्स, ठीक है। तो नेम से क्लियर है, शुगर एसिड्स। अब की बार क्या होने वाला है, एल्डिहाइड या कोई भी ये वो जो ग्रुप है, ठीक है, पहले या छठे नंबर पे जो भी ग्रुप आते हैं, इस तरह के ग्रुप आते हैं या एल्डिहाइड ग्रुप आते हैं, तो उनको रिप्लेस करके कौन आ जाता है, एल्डिहाइड या CH2OH ग्रुप जो है, इनको रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, एसिड ग्रुप आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है तो इनसे जो बनते हैं उनको बोलते हैं क्या, जैसे अगर ग्लूकोज की जगह पे ऐसा आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, ग्लूकोरोनिक एसिड। एक एसिड जुड़ जाता है आपको पता है, ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। अगर गैलेक्टोज आ जाए तो गैलेक्टोलुरोनिक एसिड, गैलेक्टोलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेरिवेटिव्स हो गए क्या आपके शुगर एसिड्स, ठीक है।
ग्लूकोरोनिक एसिड। देखो डिफरेंस है। ग्लूकोरोनिक, मैंने आपको बताया अभी ग्लूकोरोनिक एसिड, तो देखो ध्यान दें, मैंने आपको यहां पर दो चीजें बताई है कि एक तो एल्डिहाइड ग्रुप हुआ है, तो जब कार्बन नंबर 1, अगर कार्बन नंबर 1 से होता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ठीक है। अगर कार्बन नंबर 1, अगर और कार्बन नंबर 6, जैसे एग्जांपल 6 कार्बन का चेन होता है, आपको पता है, एक ये देखो ये रहा, ये देखो यहाँ पे पहला नंबर कार्बन है और एक छठा नंबर कार्बन है। छठे नंबर कार्बन पे आपको पता है जो ग्रुप होता है वो होता है CH2OH। किसकी बात कर रहा हूँ? ग्लूकोज की। तो अगर 6 नंबर कार्बन के ऊपर ये ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, ये वाला ग्रुप, ठीक है, तो 6 नंबर कार्बन पे जब जाके जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे ग्लूकोरोनिक एसिड। क्लियर रखें बिल्कुल, ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। और अगर ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर जाके जुड़ता है, ये वाला ग्रुप नंबर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर पहले नंबर पे जाके जुड़ता है तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? कभी भी आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, कोई एग्जामिनर, कोई भी आपका वाइवा लेने आया है, या कोई भी जब प्रैक्टिकल्स ड्यूरिंग कि ग्लूकोरोनिक एसिड क्या होता है, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि सर ग्लूकोरोनिक मतलब ग्लूकोज और एक एसिड मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है। रोनिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 6 नंबर पे है, और ग्लूकोनिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कार्बन नंबर 1 के ऊपर उसने क्या किया है? डिस्प्लेस किया है, ठीक है। जैसे बहुत से नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछता है, जैसे कि व्हाट इज काइटीन, तो अभी अपने आगे पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि काइटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बहुत सारी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स आपस में जुड़ के काइटीन बनाती है, ठीक है। तो अभी अपनों ने देखा एमिनो शुगर्स, शुगर एल्कोहल, शुगर एसिड्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं जिन्हें अपने शुगर फॉस्फेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और शुगर फॉस्फेट्स के एग्जांपल, जिन लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस सारा पढ़ा हुआ है तो उन्होंने बहुत बार इनको पढ़ा भी होगा, शुगर फॉस्फेट्स। देखिए बहुत इजी है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 6 जो होता है, ठीक है, अभी ऊपर आप इसको देख के चलें, यहां पे देखिए, या तो कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 6, इन दोनों के ऊपर क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, फॉस्फेट, ठीक है। तो 1 नंबर या 6 नंबर पे क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट्स। और इनके बेस्ट एग्जांपल आपने सुने होंगे, क्या? ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो छठे नंबर पे फॉस्फेट जुड़ गया ग्लूकोज के। या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है, या फ्रुक्टोज, दोनों पे भी जुड़ सकता है। अब दोनों पे जुड़ जाएगा तो ग्लूकोज 1 6, फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब क्या हैं? शुगर फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स, अगर मान लीजिए किसी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, उस OH ग्रुप को अगर मान लीजिए कोई दूसरा रेडिकल रिप्लेस कर रहा है, कोई भी रेडिकल, जैसे कि मैथिल रेडिकल हो, ठीक है, मैथिल रिप्लेस कर दे, कोई भी अदर रेडिकल उसको अगर रिप्लेस कर रहा है, मैथिल ग्रुप कर रहा है या किस भी कर रहा है, पहले कार्बन पे कर रहा है, OH ग्रुप को अगर रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है, उसकी जगह पे कोई भी दूसरा ग्रुप आके जुड़ रहा है, ठीक है, जैसे मैथिल है कुछ भी है, तो उसका एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल से नेम से समझ जाएंगे। मैथिल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है तो मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, ठीक है। गैलेक्टोज में कर रहा है तो मिथाइल गैलेक्टोसाइड्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ डेरिवेटिव्स के एग्जांपल हैं। ये आपका मोनोसैकेराइड जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
जनरली जो अब एग्जांपल्स हैं, जैसे मान ले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शंस क्या हैं, तो हेक्सोजेस के जो फंक्शंस हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली जो है एनर्जी के लिए होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे भी अपने देखा शुगर है, तो शुगर जो राइबोज शुगर थी वो NAD कुछ एंजाइम्स बना रही है, को एंजाइम से NAD ATP बना रही है, ये सब मॉलिक्यूल्स बना रही है, तो कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 1 6 सॉरी फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या ड्यूरिंग रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ठीक है, तो ये वहां पे भी आ जाएगा। हेक्सोज की बात करें, जैसे ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो आगे फर्दर सेल्यूलोज बना लेता है, तो अदर कंपोनेंट्स भी क्रिएट कर लेता है, अदर कंपाउंड भी बनाता है, लाइक सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ठीक है। तो इन मोनोसैकेराइड्स के काफ़ी फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, इंपॉर्टेंट इनका जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करना, तो देख ही लेते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। देखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सबसे पहला, जितने भी हेक्सोजेज हैं, ठीक है, मैं मोस्टली आपको हेक्सोजेज की बता देता हूँ। हेक्सोज जैसे ग्लूकोज है सबसे बेस्ट एग्जांपल, हेक्सोज मेजर सेल्स के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी का काम ग्लूकोज ही करता है या हेक्सोज ही करते हैं, ठीक है। तो सेल्स के लिए फ्यूल जो है, एज ए फ्यूल काम करते हैं ये, ठीक है, और फ्यूल के तौर पे काम करता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ग्लूकोज। दूसरी बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक NAD NADP, ठीक है, जो राइबोज है, और उनमें राइबोज आपने देखा था, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, DNA बनाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो हैं, या फिर जितने भी ATP हैं या सब में, तो राइबोज एक मेजर कंपोनेंट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं राइबोज, इससे आपको याद आ जाएगा, लाइक NAD, लाइक ATP, ठीक है। चलिए, या फिर डीऑक्सीराइबोस है तो वो DNA में आ जाएगी, राइट, ओके। थर्ड, इसमें आप और क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बना लेते हैं। देखो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जैसे कि एग्जांपल अभी आपको देखा था अपनों ने, राइबुलोज है, ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड लाइक PGAL है, ठीक है, या फिर आपके सीडोहेप्टिलोज हैं, राइबुलोज हैं, ये सब क्या हैं, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। कैल्विन साइकिल वगैरह उनमें ये बनते हैं। और ये जो हैं हेक्सोजेस जो हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज का इस्तेमाल, ग्लूकोज का इस्तेमाल आप फैट्स बनाने में, सेल्यूलोज बनाने में, स्टार्च बनाने में, फैट्स और एमिनो एसिड के सिंथेसिस में भी करते हैं, ठीक है। तो इनसे ये भी बॉडी के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है आपके, ठीक है, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, मोस्टली मैंने हेक्सोज के बता दिए। चलिए, ठीक है, तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट जो मेन फंक्शन है इनका वो है मेटाबॉलिज्म, सीधी सी बात है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी में टूटते हैं, बनते हैं मॉलिक्यूल्स और अपने को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपका मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट हो गया।